जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो आज के हम इस वीडियो में आपको एक छोटा सा टॉपिक, एक बढ़िया सा टॉपिक कराने वाले हैं जिसका नाम है स्लोप। स्लोप यानी कि ढलान क्या होती है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस में, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो साइंस और मैथमेटिक्स में हर जगह पूछ लिया जाता है और उसका बेसिक्स पता होना सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। कैसे उसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जाता है, सबसे पहली बात तो कैसे उसको फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो ये सीखने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेसिक्स क्या है, क्या मतलब है स्लोप का। टॉपिक है हमारा स्लोप। और बच्चों स्लोप को ढलान कहते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल तो क्या कहते हैं उसको, ढलान। तो आपने देखा होगा कि फर्श पर या कहीं पर भी कोई सी ढलान होती है, तो ऐसे ही हमारे जो ग्राफ्स बनते हैं, ग्राफ्स में भी अपनी क्या है, एक ढलान है, यानी कि एक स्लोप होता है। तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करने वाले और देखने वाले। तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या है। तो हमारे जो है ग्राफ बहुत तरीके के ग्राफ्स होते हैं। तो अगर हम सिंपल ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एक्सिस के बारे में। तो आप जैसे कि जानते हो कि हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ जो बना रहा हूँ 2D फिगर्स है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। तो हमारे जो है मैंने यहाँ पर एक्सिस बना दी एक्स वाई, ये माइनस वाई और ये माइनस का एक्स। आपको पता है ये ओरिजिन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी कोई ग्राफ बनता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप क्या है, ढलान। मैंने जैसा कि बताया, तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है बच्चों, एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो जीरो माना जाता है। क्या माना जाता है, जीरो। बात आती है जीरो क्यों। तो जो एक्स एक्सिस है वो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और उसकी ढलान जीरो मानी जाती है, इसलिए इसके स्लोप को जीरो कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक्स एक्सिस से ग्राफ ऊपर चढ़ता जाएगा, मान लो ये वाला ग्राफ होगा, कुछ एंगल से ऊपर उठ गया, कोई भी थीटा एंगल मान लो वो ऊपर उठ गया, तो इसका कुछ ना कुछ अब क्या आ गया, स्लोप आ गया। कैसे पता लगेगा, तो सिंपल सी बात है, यहां पर कुछ रख दो, घूमने वाली चीज, बोल बोल टाइप रख दो, वो नीचे की तरफ ढलान की तरफ लुढ़कती हुई आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर स्लोप है। तो अभी स्लोप को कैलकुलेट कैसे करें वो सीखने वाले हैं। तो जैसे जैसे मैं इसको, अगर मैं एंगल को बढ़ाता जाऊं तो यहां पर एंगल इतना बढ़ा दिया मैंने, तो स्लोप और बढ़ गया, और ऐसे ऐसे करते करते हमारा क्या है, स्लोप बढ़ता चला जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे स्लोप क्या था, जीरो था, और जैसे ही मैंने ग्राफ को एक्स एक्सिस से ऊपर उठाना स्टार्ट किया, स्लोप भी क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बात आती है स्लोप मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है। तो वाई एक्सिस जो है हमारी, वाई एक्सिस, अगर कोई ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर आ जाता है तो उसका स्लोप जो मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि वाई एक्सिस पर जो है वो स्लोप जो होता है वो इन्फिनिटी मानते हैं। क्या मानते हैं, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइन। आप बोल सकते हो कि अनंत है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वाई एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस है। अगर इस पर आप कोई भी चीज रखोगे फ्री फॉल के केस में नीचे गिरेगी, भटाक, बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। क्यों, क्योंकि भाई वहां पर कोई और फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, तो स्लोप वहां का सबसे ज्यादा है। तो इसलिए हम बोलते हैं वाई एक्सिस पे स्लोप क्या होता है, मैक्सिमम होता है। समझ में आ रही बात। तो अब बात आती है स्लोप कैलकुलेट कैसे करने वाले हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, और आसानी से समझ में आपके आ जाएगा। तो दोबारा से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो एक मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में। तो ये ओरिजिन है हमारा और यहाँ पर मैंने ये ग्राफ बना दिया। तो आपके सामने ये ग्राफ देख रहे हो आप, ठीक है, ये ग्राफ है आपके सामने। अब मुझे क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो मैं इस ग्राफ को है ना एक काम करता हूँ, इसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ। जीरो से स्टार्ट नहीं करता इस ग्राफ को, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये ग्राफ है और इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो इसको ए और इसको बी मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये दो मैंने पॉइंट्स रख दिए और इसको ग्राफ को एक रिप्रेजेंटेशन दे दी। अब बात आती है इसमें क्या करना है, मुझे इसका स्लोप निकालना है, मुझे इसकी ढलान निकालनी है, कितनी ढलान है। तो कैसे निकालूंगा, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप क्या करो, सबसे पहले जो आपका बी पॉइंट है उसको आप अपनी एक्स एक्सिस पर ज्वाइंट कर दो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस वाले बी पॉइंट को क्या कर दो, एक्स एक्सिस पे ज्वाइंट कर दो। यहां पर आपने ज्वाइंट कर दिया इसको, और जो ए पॉइंट था इसको भी आप सीधा जो है यहां पर ज्वाइंट कर दो, यानी कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। यहां पर ये आप देख रहे होगे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और इनको नाम दे दो आप अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे ए बी, यहां पर सी रख दो, यहां पे डी रख दो, और ये ओ हो गया, ठीक है। तब आपके सामने एक फिगर बन के आ गई, ए बी सी डी ओ। तो ये फिगर तैयार हो गई आपके सामने ग्राफ पे। तो अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम। तो स्लोप तो मतलब कि कहने का मतलब है ग्राफ सीखना होता है मेन, स्लोप तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब यहां तक समझ में आ गया। तो अब क्या है बच्चों, आपके सामने स्लोप का एक फॉर्मूला होता है। स्लोप जब निकालते हैं तो स्लोप का एक फॉर्मूला है जिसको हम टेन थीटा बोल सकते हैं, यानी कि थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल है यहाँ पे थीटा। अब बात आती है, हमें पता है टेन थीटा जो होता है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस के बराबर होता है। तो बस कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो अब देखिए ध्यान से, स्लोप कैसे निकलता है, पीबी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया था, तो जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाया, इस पर ध्यान देना आपको, इसी से आपका क्या निकल के आएगा, स्लोप निकल के आएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पर B और C है ये आपका परपेंडिकुलर है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर जो AC है ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं बेस है। समझ में आई बात? तो अब बात आती है कि मैं इसको कैसे निकालूंगा इस वैल्यू को। तो आपको कुछ नहीं करना, एक कंस्ट्रक्शन छोटी सी और करनी है। इसको यहां तक कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो अब आपको परपेंडिकुलर चाहिए, लेकिन डायरेक्ट परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारे पास वैल्यूज इधर गिवन होती है। तो आप क्या करो, यहां से यहां पर इसको एक पॉइंट दे दो E नाम का, ठीक है। तब आपको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो परपेंडिकुलर पहले तो लिख दो BC, भाई BC अपॉन में हमारा क्या आएगा, BC अपॉन में AC, ये हमारे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ गया। लेकिन अब BC आएगा कैसे, ये BC किसके इक्वल है, तो जो P है वो कहीं ना कहीं इसके इक्वल है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसके इक्वल है। लेकिन अब इसको कैसे निकालूं मैं, तो मुझे क्या होगा बच्चों, ये वाली वैल्यू पहले से पता होगी, ठीक है, 0 यानी कि ओरिजिन से A तक की डिस्टेंस पता होगा और वहां से ऊपर तक का। तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्या करना है आपको, OE यानी कि O और E, OE में से OA माइनस कर दो, OE में से OA माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि OE में से अगर OA माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। इसी को हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर इक्वल था इसके, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, OE में से हमने OA माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें नीचे क्या होगा, अच्छा AC किसके बराबर है, OD के बराबर है, तो आप यहाँ पर OD रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना जो है स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी स्लोप आएगा वही आपके इस ग्राफ की क्या होगी, ढलान होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो कहीं पर भी ये स्लोप निकालने का तरीका बहुत इजी तरीका है, तो जैसे आप चाहो वैसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। लेकिन ये बेसिक था जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको, अगर स्लोप निकालना समझ में आया आपको, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।